Hello बच्चों, let's start the question and the question says find out the incorrect statements. आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला है द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस इज यूजुअली इरिवर्सिबल। प्लाज्मोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो यूजुअली है इरिवर्सिबल। ऑप्शन बी इज द प्रेशर exerted by the protoplast due to the entry of water against the rigid wall is called pressure potential. So option C है the TP is responsible for enlargement and extension growth of cells, and option D है last है हमारे पास है the plant cells swell in hypotonic solutions. So let us start with our key concept. की कंसेप्ट में आपको स्टेटमेंट में बताना है कि आपको इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा है इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले लेट्स डिस्कस प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस डिस्कस करते हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट द वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल, देन वी विल डिस्कस टर्गर प्रेशर which is known as TP, and then we'll talk about the hypotonic solution, hypotonic solution. So सबसे पहले अगर हम बात करें अबाउट दी प्लाज्मोलाइसिस, सो जो प्लाज्मोलाइसिस है इसके बारे में सबसे पहले डिस्कशन करते हैं। प्लाज्मोलाइसिस, सो जो प्लाज्मोलाइसिस होता है ये अकर करता है क्यों? इट अकर्स ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। श्रिंकिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म जो है वो रिजल्ट करता है इन दी प्लाज्मोलाइसिस जब आपका सेल केप्ट होता है इन दी हाइपरटोनिक सोल्यूशन, व्हेन द सेल इज केप्ट इन दी हाइपरटोनिक मीडियम। अब हाइपरटोनिक मीडियम में क्या होता है, वाटर जो है वो फ्लो करता है आउट फ्रॉम द सेल टू द सराउंडिंग मीडियम। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम एक्सोऑस्मोसिस भी बोलते हैं, लीडिंग टू दी प्लाज्मोलाइसिस। सो जो हमारा प्लाज्मोलाइसिस है वो हमारा कौन सा प्रोसेस है? ये आपका यूजुअली है रिवर्सिबल, इट इज रिवर्सिबल। नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट द वाटर पोटेंशियल, अबाउट द वाटर पोटेंशियल, तो ये आपका एक हमारे पास कॉम्प्लीमेंट रिलेशनशिप्स है बिटवीन द प्लांट एंड वाटर रिलेशन। इसमें अंडरस्टैंड करने के लिए आपको कुछ बेसिक टर्म्स देखना है। जैसे वाटर पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं लाइक दिस। सो ये कॉन्सेप्ट है ऑफ फंडामेंटल जिसमें आप अंडरस्टैंड करते हो वाटर मूवमेंट का। तो इसमें एक और टर्म आता है विच इज नोन एज सल्यूट पोटेंशियल। सल्यूट का कितना पोटेंशियल है, इट इज डिफाइंड लाइक दिस। एंड एक और टर्म आता है विच इज नोन एज प्रेशर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल जिसको हम डिफाइन करते हैं लाइक दिस। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ, दैट इज आपका टर्गर प्रेशर। इसमें आपका क्या होता है बेसिकली, एक ना हमारा पॉजिटिव प्रेशर डेवलप हो जाता है प्लांट सेल या फिर सिस्टम के अंदर जब एंट्री होती है वाटर की। तो दिस पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज नोन एज टर्गर प्रेशर। ये आपका कैसा होता है? ये होता है हमारा पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दिस इज पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और जो हमारा टर्गर प्रेशर है ये सेल्स एंड उसके ऑर्गेनेल्स को स्ट्रेच रखता है, दिस इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल। और ये आपका क्या कहते हैं, प्रोवाइड करता है सपोर्ट टू द नॉन वुडी टिश्यूज लाइक पैरेन्काइमा। एंड जो आपका टर्गर प्रेशर है ये एसेंशियल है फॉर द सेल इनलार्जमेंट ड्यूरिंग द ग्रोथ। सो अगर हम बात करें अबाउट द प्लांट, जो आपका क्या करता है, ये आपका स्वेल करता है इन दी हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जो है आपका सेल जो है स्वेल करता है। इसमें क्या होता है, सोल्यूशन दैट हैज लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन आउटसाइड देन अनदर सोल्यूशन, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कंपेयर करते हैं एज अ आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो जो हमारा हाइपोटोनिक सोल्यूशंस होते हैं इसमें आपका सेल जो है आपका स्वेल करता है। सो हमसे पूछा आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा क्या है? दिस इज इनकरेक्ट क्योंकि ये है हमारा रिवर्सिबल, ये आपका यूजुअली होता है रिवर्सिबल। ये एक स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। सो आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट।
सो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, ऑप्शन सी भी आपका करेक्ट है एंड ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट है। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमको बताना है इनकरेक्ट, तो हेंस द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। और ये आपका क्या होगा, क्योंकि ये आपका इनकरेक्ट है तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा हमारा करेक्ट। सो ये हमारा ऑप्शन है और बाकी सारे ऑप्शंस हो गए हमारे इनकरेक्ट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।